अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं उस वीडियो सीरीज़ को जिसमें हम अब तक पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को देख रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सिलेबस को एनालाइज किया था, आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन से पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकें, उसको बूस्ट कर सकें और उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस दें जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज ज़्यादा है और जो एक मेन रोल प्ले करते हैं आपके लॉ एडमिशन टेस्ट में। दूसरे लेक्चर से हमने उस वीडियो सीरीज़ को, उन लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया, उन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया जिसमें मैंने आपको बताना था कि किस मखसूस सब्जेक्ट में किन टॉपिक्स को आपने पढ़ना है ताकि आप उस सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकें। उसमें हमने पाकिस्तान स्टडीज़ को सिलेक्ट किया था और उसकी आउटलाइन को हमने हाफ डिस्कस किया था। आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने प्री पार्टीशन के सेक्शन को डिस्कस कर लिया था और प्री पार्टीशन को फर्दर हमने जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारा हिस्सा था जी बिफोर 1857 का और एक हमारा हिस्सा था जी आफ्टर 1857 का। ठीक है, आफ्टर 1857 का। अब इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करने के बाद पोस्ट पार्टीशन के सेक्शन को और जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान के सेक्शन को हमने कवर करना है कि इसमें आपने कौन से जो है वो टॉपिक्स को पढ़ना है। ये हमारा प्री पार्टीशन का सेक्शन था और प्री पार्टीशन के बाद आ जाता है हमारा पोस्ट पार्टीशन का सेक्शन। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि 1947 के बाद का जो अरसा है, 1947 से लेके अब तक का जो पीरियड है ये आपका पोस्ट पार्टीशन के सेक्शन में आता है और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 10 स्कोर है आपका, 10 में से जो 4 नंबर का पोर्शन है वो तो आपका प्री पार्टीशन से आता है। अब ये एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं कि प्री पार्टीशन से 4 नंबर का पर्चा आता है। रिमेनिंग जो 3 नंबर का पोर्शन है वो आपके पोस्ट पार्टीशन में से आ जाता है और उसके बाद जो है जो 3 नंबर का सेक्शन है वो आपके जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में से आता है। तो आज़ादी हासिल करने के बाद हमने जिन चीज़ों पर मेन फोकस करना है वो हमारा आइन है, आइन के लिए हमारी जद्दोजहद है, इसके बाद मार्शल लॉज हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिनको करारदार मकासद भी कहते हैं, जिनकी बेसिस पे हमारा आइन ड्राफ्ट होना था, ये 1949 में आए। तारीख को आपने याद करना है, किसकी तरफ से पेश किए गए, ये तमाम चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेसिस पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में कुल कितने गवर्नर जनरल्स रहे हैं, गवर्नर जनरल्स के नाम आपने जो है वो याद करने हैं। अब हेड ऑफ द स्टेट 1956 से पहले, 1956 के आइन से पहले जो भी रियासत का सरबराह होता था, हेड ऑफ द स्टेट होता था, उसको हम गवर्नर जनरल कहते थे। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और पाकिस्तान के जो आखिरी चौथे गवर्नर जनरल थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे, जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। यानी कि 1956 का जैसे ही आइन आता है तो ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ये तब्दील हो जाती है प्रेसिडेंट के अंदर 56 के आइन आने के बाद। तो जो आखिरी गवर्नर जनरल था वो फिर पहला प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला आइन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1956 में। अब आपसे यहाँ सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछा जाता है कि पाकिस्तान का पहला आइन कब आया, पाकिस्तान के पहले आइन में पाकिस्तान का पूरा नाम क्या था, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी, कितने साल की स्ट्रगल के बाद हमने अपना पहला आइन हासिल किया। तो ये सारे सवालात फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। उसके बाद पहला मार्शल लॉ लगाया जाता है। पहला मार्शल लॉ किसकी तरफ से लगाया गया था और पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था। ये दो ऐसे सवाल हैं जिस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में दूसरा आइन आता है जिसको हम 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1962 का आइन। नतीजा इसका ये होता है कि ये भी जो है वो एब्रोगेट कर दिया जाता है। अयूब खान जो कि उस वक्त जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनकी जो है ना जिनके अंडर ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो उनका डाउनफॉल होता है, वो जो है वो चले जाते हैं और उसके बाद फॉल ऑफ ढाका होता है, 1971 का इवेंट है। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में तीसरा आइन आता है 1973 का। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है इनके बारे में चंद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक जो है
आ जाते हैं, सस्पेंड कर देते हैं आईन पाकिस्तान को, ठीक है। 1973 का जो आइन है वो सस्पेंड हुआ था, वो एब्रोगेट नहीं हुआ था। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स रहती हैं 1988 से लेकर 1999 के दरमियान 4 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रहती हैं और असम्बलीज को डिसॉल्व किया जाता है। इसके बारे में भी आपने प्रिपेयर करना है। और परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसके बारे में भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये पोस्ट पार्टीशन के सेक्शन में वो इवेंट्स हैं जिनके बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उसका प्रिपेयर किया लाजमी होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टा लगाते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों आए और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद क्या था, इसकी बेसिस पे हुआ क्या। जब ये सारी चीज़ें एक स्टोरी की तरह आप प्रिपेयर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जो मर्जी सवाल आपसे पूछा जाए आप बासानी उसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये है हमारा पोस्ट पार्टीशन का सेक्शन। अब हमारी आउटलाइन का आप देखें, यहां पर हमारी आउटलाइन में ये सबसे पहले हमारा प्री पार्टीशन था, उसके बाद हमारा पोस्ट पार्टीशन था, ये 2 हम कवर कर चुके हैं। अब लास्ट है जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान, इसकी तरफ हम जाते हैं, ठीक है। ये पोस्ट पार्टीशन हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब वो तमाम लोग जो किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 8th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। करीब 3 बुक स्टोर से आपने इसको जो है वो खरीद के प्रिपेयर करना है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब स्टूडेंट्स जो है वो दी लॉ चैनल की हेल्प से पढ़ रहे होते हैं, हमारी कही हुई बातों को फॉलो कर रहे होते हैं, हमें एडमिट कर रहे होते हैं कि हम उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं, और वो बाकी स्टूडेंट्स के रिजल्ट को भी देख रहे होते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है, और उसके बाद वो बताते हैं सर ये किताब मार्केट से कोई रैंडम किताब का तज़किरा करते हैं कि ये हम खरीद लाए हैं, इसमें तो बहुत सारा मटीरियल है, हम क्या पढ़ें, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो मैं उनको बताता हूं कि बेटा अगर आपने किसी किताब पे रिलाई करना है, किसी रिसोर्स पे रिलाई करना है, तो फिर आप ऐसी रिसोर्स पे रिलाई करें जो आपके लिए रेलेवेंट हो। आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की लेटेस्ट एडिशन से प्रिपेयर करें, ये आपको इस हवाले से फैसिलिटेट करेगी लैट की प्रिपरेशन में। इसके अलावा अब एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ हम स्टूडेंट्स को एक पास्ट पेपर कंपेंडियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको आइडिया हो सके कि किस तरीका कार से जो है वो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इस किताब के साथ इंक्लूडेड नहीं है, आपको सेपरेटली ऑर्डर करना पड़ेगा, और ये दोनों किताबें एक सेट के तौर पर आपको जो है वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर कर दी जाएंगी। ये दोनों चीजें आप करीब 3 स्टोर से भी ले सकते हैं, या इस नंबर को आप यूज कर सकते हैं हमारी टीम के साथ इन टच आने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आउटलाइन का आखिरी टॉपिक, जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान में सबसे पहले तो आप ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान देखें। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क जो है, उसके चारों तरफ कौन कौन से ममालिक हैं, उसकी जो है वो ईस्ट साइड पे कौन सा मुल्क है, उसकी वेस्टर्न साइड पे कौन सा मुल्क है, और हमें जो है वो अरेबियन सी किस तरफ पड़ता है, ये तमाम चीज़ें। और हमारी जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं उसमें डिस्प्यूटेड कौन से हैं, डिस्प्यूट किसकी तरफ से, ये तमाम चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। पाकिस्तान की ईस्ट साइड पे आप इंडिया को देखते हैं, अब पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे इंडिया है लेकिन हम इंडिया की वेस्टर्न साइड पे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। तो आप मैप ऑफ पाकिस्तान, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान है, उसको अगर आप देख लेंगे एक बार तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ और चीज़ों को भी कवर करना है। आपने जो है विद इन पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी के हेड के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लैंड फॉर्म्स, आपने जो है वो माउंटेन रेंजेस के बारे में, माउंटेन पीक्स के बारे में, उसके बाद जो है प्लेटूज़ के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो कवर करनी है। और नेचुरल जो फीचर्स हैं पाकिस्तान की उसको भी ओवरव्यू करना है। इसके बाद अच्छा, ऐसा नहीं कि हर बार इधर से क्वेश्चन आता है, लेकिन सवाल पूछ लिया जाता है, और जब सवाल पूछा जाता है आपने उसको एक बार ओवरव्यू ही किया होता है, तो ऐसी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र से गुजरी होती है जो आपको फैसिलिटेट करती है। उसके बाद जी रिवर्स और वाटर बॉडीज़ के बारे में आपने प्रिपेयर कर लेना है। देन डैम्स के बारे में और बैरेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी अक्सर औकात सवाल किया जाता है। एंशियंट एंड हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। एंशियंट साइट्स में मैं अक्सर औकात, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियसली बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसकी एंशियंट साइट्स में आप जो है वो मोहनजोदड़ो को देख सकते हैं, हड़प्पा को देख सकते हैं। इसी के साथ जो है सवाल पूछ लिया जाता है, मकली के कब्रिस्तान के बारे में पूछ लिया जाता है, एक चौकंडी जो है वो कब्रिस्तान है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जो है वो प्रिपेयर करने हैं एंशियंट और हिस्टोरिकल साइट्स के जो है वो हेड के अंदर। इसी तरीके से नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट सिटीज, और वो सिटीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, उनके लैंडमार्क्स के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा ये लास्ट आपकी असाइनमेंट है कि वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की
और यकीनन ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है और बाकी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन को पढ़ के उससे इस्तेफादा हासिल करना है। तो ये हमारा ब्रीफ लेक्चर था पाकिस्तान स्टडीज की सीरीज का, और हमने 2 लेक्चर्स में उन तमाम टॉपिक्स को कवर कर दिया जो पाकिस्तान स्टडीज में आप स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए। इनको पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता कि एक स्टूडेंट 10 में से 10 का स्कोर ना अचीव कर सके। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं और अपना टारगेट ये सेट करते हैं, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखते हैं, किसी अच्छी रिसोर्स पे रिलाय करते हैं, आप बासानी इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ इन टॉपिक्स का नाम जानना जरूरी नहीं है, इनको पढ़ना जरूरी है, इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने नोट्स में इंक्लूड करना जरूरी है। तो रिसोर्स के लिए द लॉ चैनल भी आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, या फिर आप हमारा जो प्रिपरेटरी कोर्स है उस पर भी जो है वो रिलाई कर सकते हैं और एक सिंगल रिसोर्स के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।